वानखेड़े के मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या की नजरें डगआउट से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि मुकाबला शुरू होते ही भारत को तेज शुरुआत चाहिए थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया गया और जैसे ही पारी आगे बढ़ी, माहौल पूरी तरह बदल गया। ओपनिंग में उतरे अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर सीधा हमला बोला और कुछ ही ओवरों में मैच का कंट्रोल भारत के हाथ में आ गया। शॉट्स की टाइमिंग, स्ट्राइक रोटेशन और बड़े हिट्स ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि स्टेटमेंट बैटिंग है। इसी बीच स्कोरबोर्ड लगातार बदलता रहा और सवाल उठने लगा कि अभिषेक शर्मा कितने रन तक पहुंच चुके हैं और कौन बल्लेबाज 150 के करीब जाता दिख रहा है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में नजर आए और कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ी। यह दूसरा T20 मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रहा बल्कि पूरी तरह लाइव थ्रिल में बदल चुका है। इस मैच में आप अभिषेक शर्मा के साथ साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी और रिंकू सिंह की फिनिशिंग भूमिका को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हर ओवर गेम का रुख बदल सकता है। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20 मुकाबला आपको यहाँ पूरा लाइव अपडेट के साथ दिखाया जा रहा है, इसलिए अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बेहतर ओपनर कौन है, रोहित शर्मा या अभिषेक शर्मा। अब सीधे चलते हैं मैच की लाइव कहानी की ओर। वानखेड़े की लाइट्स अभी पूरी तरह जली भी नहीं थी, लेकिन मैदान पर जो आग लग चुकी थी उसने पूरे स्टेडियम की सांसें रोक दी। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा मुकाबला और पहली ही गेंद से साफ था कि आज ये मैच स्कोरबोर्ड का नहीं, हिम्मत और इरादों का टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टॉस के बाद जैसे ही भारत की पारी शुरू हुई, सामने खड़े थे काइल जेमिसन और जैकब डफी, लेकिन स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा और उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हमला था। पहली ही ओवर में गेंद बल्ले से नहीं टकराई, बल्कि टकराई नहीं, फट गई। कवर के ऊपर से निकला छक्का, फिर पुल पर चौका और वानखेड़े समझ चुका था कि आज कोई शांत शाम नहीं मिलने वाली। संजू दूसरे छोर पर थे, लेकिन भीड़ की नजर सिर्फ एक नाम पर टिक चुकी थी, वो थे अभिषेक शर्मा। न्यूजीलैंड ने जल्दी दबाव बनाने की कोशिश की। मिचेल सेंटनर ने ईस्ट सोडी को अटैक पर लगाया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों की रणनीति पहले से ही दिमाग में थी। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए, तिलक वर्मा आए और गए, लेकिन अभिषेक रुके रहे। हर गेंद पर इरादा साफ, या तो बाउंड्री या फिर कुछ भी नहीं। सामने रचिन रविंद्र हो या टिम रॉबिन्सन की फील्डिंग, गेंद उनके हाथ तक पहुंच ही नहीं रही थी। अभिषेक ने जेमिसन को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो छक्का मारा, उस शॉट ने सिर्फ 6 रन नहीं दिए बल्कि न्यूजीलैंड की प्लानिंग तोड़ दी। और फिर क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। ये वही हार्दिक है जिनके नाम से ही विपक्ष की रणनीति बदल जाती है। पहली गेंद सिंगल, दूसरी पर सीधा बल्ला और तीसरी गेंद सीधा साइड स्क्रीन के पार। हार्दिक और अभिषेक की जोड़ी ने मैच को वहां पहुंचा दिया जहां से वापसी सिर्फ किस्मत से होती है। माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीसम सब ट्राई किया, लेकिन हर ओवर में रन ऐसे निकल रहे थे जैसे गेंद पर कंट्रोल भारत का हो ही नहीं। पूरा मैच भारत के हाथ में हो। अभिषेक ने इस दौरान 50 पूरा किया बिना किसी जश्न के, जैसे उन्हें पता हो कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ से मैच सिर्फ रन नहीं बयान बन गया। अभिषेक शर्मा ने सेंटनर की गेंदों पर जो रिवर्स स्वीप खेला, उसने साफ कर दिया कि आज वो सिर्फ खेल नहीं रहे, राज कर रहे हैं। दर्शक खड़े थे, कमेंट्री बॉक्स चिल्ला रहा था और अभिषेक शतक की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने 100 रन पूरा किया, बल्ला नहीं उठाया, आसमान नहीं देखा, बस नजर डाली न्यूजीलैंड की तरफ, मानो कह रहे हो अब तुम्हारी बारी है संभलने की। हार्दिक ने दूसरे छोर से चौके छक्कों की बारिश जारी रखी और दोनों ने मिलकर स्कोर को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां ओडीआई जैसी स्थिति में भी पीछा करना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो जाता है। अंत के ओवरों में रिंकू सिंह और शिवम दुबे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस तरह भारत की बल्लेबाजी रही। और दोस्तों, ये बल्लेबाजी देखकर पूरा देश खुश है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।